Solved problem 2.2. Plot the numbers on real line R. फर्स्ट है 5/2. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये इक्वल आएगा 2 होल 1/2. अब इसमें ये 2 इंटीग्रल पार्ट है यानी इंटीजर है. 1/2 ये फ्रैक्शनल पार्ट है. सबसे पहले इस रियल लाइन के ऊपर हम ये इंटीजर तलाश करेंगे. ये 2 है तो देखें इस रियल लाइन के ऊपर 2 ये लिखा हुआ है. ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2 ये इस 2 और 3 इनके दरमियान में आएगा. नीचे 2 लिखा है. इट्स मीन कि हमने 2 और 3 के दरमियान 2 हिस्से करने हैं. 2 हिस्से करने के लिए हम एक लाइन लगाएंगे. ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि हमने पहले हिस्से तक जाना है यानी पहली इस लाइन तक जाना है. तो ये हमारे पास आ गया 5/2 नंबर इस रियल लाइन के ऊपर. नेक्स्ट 3.8. इसमें ये 3 इंटीग्रल पार्ट है यानी इंटीजर है और ये 0.8 डेसिमल पार्ट है. तो पहले इस रियल लाइन पे ये इंटीजर देखेंगे तो देखें ये 3 ये लिखा हुआ है और ये जो 0.8 डेसिमल पार्ट ये 3 और 4 के दरमियान में आ जाएगा. अब हमने 3 और 4 के दरमियान 10 हिस्से करने हैं. उसके लिए हमने 9 लाइनें लगानी है. तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लेकिन हमने 0.8 तक जाना है यानी 8 हिस्सों तक जाना है. 8वीं लाइन तक जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे पास 3.8 आ गया. नेक्स्ट है -4/5. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव हो फिर वो 0-1 के दरमियान आएगी और अगर नेगेटिव हो तो फिर 0-1 के दरमियान आएगी. अब इसमें देखें ये नेगेटिव है तो ये 0-1 के दरमियान आ जाएगी. नीचे 5 लिखा हुआ है. इट्स मीन के 0 और -1 के दरमियान हमने 5 पार्ट करने हैं. 5 पार्ट करने के लिए हमने 4 लाइनें लगानी है फिर 5 पार्ट बनेंगे. देखें 1 2 3 4 तो ये 5 पार्ट बन गए. 1 2 3 4 और 5. लेकिन ऊपर 4 लिखा हुआ है. इट्स मीन के हमने 4 हिस्से लेने हैं तो चौथी लाइन तक जाएंगे. 1 2 3 4 ये हमारे पास -4/5 आ गया. नेक्स्ट है -3.3. अब इसमें इंटीजर -3 है और डेसिमल 0.3 है. तो पहले -3 इंटीजर देखेंगे इस रियल लाइन पे. -3 ये है. ये डेसिमल पार्ट -3 और -4 के दरमियान आ जाएगा. इसमें भी हम -3 और -4 के दरमियान 10 हिस्से करेंगे यानी 9 लाइनें लगाएंगे. लेकिन हमें 0.3 चाहिए तो हम तीसरी लाइन तक जाएंगे. 1 2 3 ये हमारे पास -3.3 आ गया. प्रॉब्लम 2.3. एक्सप्रेस ईच रियल नंबर एज एन इनफाइनाइट डेसिमल. फर्स्ट है 2/3. 2 को 3 पे डिवाइड करें तो ये इक्वल आएगा 0.666 अप टू सो ऑन. तो देखें ये 2/3 को इनफाइनाइट डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिए. नेक्स्ट 4/7 है. 4 को 7 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 0.571428. अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर आए हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. तो 571428 571428 571428 अप टू सो ऑन ऐसे ये चलता जाएगा. तो ये भी इनफाइनाइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 4/7 की. नेक्स्ट है 3/8. 3 को 8 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.375. अब ये इनफाइनाइट डेसिमल नहीं है. इसे इनफाइनाइट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे. देखिए आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट d हो तो हम लिख सकते हैं d = d-.999 अप टू सो ऑन वेयर d' = d-1. यानी जो भी d आप लेंगे उसमें से एक कम करके d' ले लें. यानी अगर यहाँ पे 5 है तो इधर आ जाएगा 4.999 अप टू सो ऑन. और अगर यहाँ फ़र्ज़ कर लें 6 है तो इधर आ जाएगा 5.999 अप टू सो ऑन. ठीक है. अब देखें हमने इस 5 को लेके जाना है इनफाइनाइट में. तो क्या आ जाएगा आपके पास. इस 5 को हम 499 से रिप्लेस कर देंगे. आगे हम 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद. तो ये आ जाएगा आपके पास 0.375. आगे ऐसे 0 लगा दें अप टू सो ऑन. अब ये चलता जा रहा है. अब आप ये 5000 को रिप्लेस कर दें 499 से. ठीक है. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इनफाइनाइट डेसिमल है वो इक्वल आएगी
3/8 इक्वल टू 0.374999, यानी 37 एज इट इज़ आया है। ये आगे जो है 5000 इसको रिप्लेस किया है 499 अप टू 7 से, तो ये रिक्वायर्ड इनफाइनाइट डेसिमल है।